चलो ना। पारुल धैर्य रखो, जरा सोचो पारुल, अगर हम दोनों इस राजमहल से अचानक चले गए तो कभी ये नहीं पता चल पाएगा कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। कभी नहीं पता चलेगा कि तेरे 7 भाई कहाँ हैं, कैसे हैं। इसलिए अभी हमारा इस महल में रहना ही उचित होगा पारुल। लेकिन माँ, तुम इस अंधेरे कारागार में सिर्फ एक जली हुई रोटी और थोड़ा गुड़ खा के रहोगी और मैं महल में रहूं? नहीं माँ, ये मैं बिल्कुल नहीं सह सकती। इससे तो अच्छा ये है कि मैं तुम्हें यहाँ से निकाल के कहीं छुपा के रखूं। तुम चलो। पारुल, कहाँ छुपाओगी तुम मुझे? मैं कहीं पर भी रहूं, वो मणिमल्लिका मुझे जरूर ढूंढ निकालेगी। इससे अच्छा हम यहीं पर ही रहते हैं इस काल कोठरी में। लेकिन माँ। कोई लेकिन नहीं पारुल, मेरी बात सुन। वन देवी ने मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है और उस वरदान की वजह से कोई भी मुझे मार नहीं पाएगा पारुल। मैं यहाँ बैठ के तेरी सफलता के लिए प्रार्थना करूंगी। मुझे पता है तू जरूर सफल होगी, दिन जरूर बदलेंगे। मेरे इतने सालों की प्रतीक्षा ऐसे विफल नहीं जाएगी। ठीक है, फिर वैसा ही होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। चाहे जो भी हो, अभी हमें इस राजमहल में ही रहना चाहिए। अच्छा सुन, तू यहाँ राजमहल में बड़ी सावधानी से रहना। वो रानी मणिमल्लिका किसी नागिन से भी ज्यादा खतरनाक है। वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। अगर किसी तरह उसे तेरा परिचय पता चल गया तो वो तुझे छोड़ेगी नहीं, वो और भयानक हो उठेगी। पारुल, पारुल, वो लोग आ गए हैं। तुम यहाँ से जल्दी जाओ पारुल, नहीं तो तुम पकड़ी जाओगी पारुल। मुझे आशीर्वाद दो माँ, ताकि मैं अपने लक्ष्य में सफल हो पाऊं। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ ही है पारुल, और जिंदगी भर रहेगा। तुम जरूर विजय होगी, तुम देखना। तुझ पर ही तो मुझे पूरा भरोसा है। जा, देरी मत कर, तू जा। मैं फिर से आऊंगी माँ, फिर से जरूर आऊंगी तुमसे मिलने। जा। मेरे इतने सालों की प्रतीक्षा का अब जरूर अंत होगा। पारुल जरूर सफल होगी। सेनापति, आदेश कीजिए महाराज। सारा का सारा सामान समेट लो। सब लोग थक गए हैं, तुम भी थक गए हो। जाओ, जाके विश्राम करो। महाराज आज बहुत खुश लग रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है कि वो इतने खुश हैं? कुछ तो बात है। चलो सब लोग। चलो। मुझसे और रुका नहीं जा रहा है सुरेंद्र। इस शत्रु के मरे हुए शरीर को देखने के लिए मैं उत्सुक हूँ। मणिमल्लिका, आज पूरे दिन राजमहल में उत्सव मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा। शत्रु विनाशक उत्सव। वाह, जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ है। हमारा शत्रु हमारे बिछाए हुए जाल में फंस गया है। मणिमल्लिका, चलो अंदर चलते हैं। शत्रु का छिन्न भिन्न शरीर देखने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ। चलो अपनी आंखों को आराम पहुंचाते चलो। ये क्या? लोहे का दरवाजा ऐसे कटा हुआ, कहीं कोई मरा हुआ भी नहीं, कहीं भी खून का नामो निशान नहीं। मल्लिका,
लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। 7 जंगली कुत्ते कहाँ गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। तुमने ये अरे कैसे? मणिमल्लिका, व्यर्थ हो गई, मेरी सारी योजना व्यर्थ हो गई। पद्मावती, अरे नहीं नहीं, चुप चुप। मल्लिका, चलो यहाँ से चलो। चलो 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 यहाँ से। शांत हो जाओ तुम सब शांत हो जाओ। मेरे पास आओ। सब व्यर्थ हो गया माता, सारे उपाय बेकार हो गए। हमारी सारी तैयारी, सारी योजनाओं को बर्बाद कर दिया उस शत्रु ने। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 7 खूंखार कुत्ते और अपने सामने शिकार देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। पिछले 16 सालों से मैंने उन कुत्तों को मांस खिला के तैयार किया ताकि जब जरूरत पड़े वो हमारे काम आए, जैसा हम कहें वैसा करें। और आज अचानक वो हम पे ही हमला करने चले थे। वही तो। सारी प्रकृति, पशु पक्षी जिसके साथ है, उसे हराना इतना आसान नहीं होगा मणिमल्लिका। हराए कैसे माता? रानी पद्मावती के पास कौन आया था यही तो नहीं पता चल रहा है। जो भी आया था वो सिर्फ तुम्हारा नुकसान चाहता है। हाँ? अगर उसे हराना चाहते हो तो पहले रानी पद्मावती को उससे दूर ले जाना पड़ेगा। कहाँ ले जाएं माता? राजमहल के गुप्त कारागार में जो आसानी से प्रवेश कर सकता है, उसकी नजर से बचाकर रानी पद्मावती को कहाँ ले जाएं? है मल्लिका, वैसी जगह भी है जहां से पद्मावती को निकालना तो दूर की बात, उस तक पहुंचना भी असंभव है। ऐसी जगह कहाँ है माता? क्यों? तुम्हारे पिता का राज्य? ठीक बोल रही हैं आप माता, आपने एकदम ठीक बात कही। मैं रानी पद्मावती को अपने पिता के राज्य में भेज दूंगी। यक्ष, राक्षस, मनुष्य या दानव, किसी में ये क्षमता नहीं कि वो वहां पहुंचे। पद्मावती के सिर के बाल को भी नहीं छू पाएंगे। और अगर किसी ने कोशिश की तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अरे दीदी, ओ दीदी, खबर सुनी क्या तुमने? कैसी खबर? आज से तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों? काम क्यों कम हो जाएगा? आज से तुमको जली हुई रोटियां नहीं बनानी पड़ेगी। कारागार में हर रोज जो रोटी और गुड़ भेजती रहती थी, वो अब तुम्हें नहीं भेजनी पड़ेगी। वो काम अब खत्म हुआ। क्यों? कारागार में रोटी और गुड़ क्यों नहीं भेजना होगा? क्या हो गया वहाँ? मैंने तो सैनिक से सुनी है ये बात। गुप्त कारागार एकदम खाली हो गया है, वहाँ एक भी बंदी नहीं है।
बुलाती हूँ। अब मैं क्या करूं? मैं कहाँ से घी लाऊं? अब कोई उपाय नहीं। मेरी माँ कहाँ चली गई? माँ तो खुद से कहीं जाती नहीं है। फिर माँ को कौन ले गया? गुप्त कारागार में कौन गया था? वो 7 कुत्ते तो थे वहाँ माँ की देखभाल के लिए। अरे क्या हुआ? तासी बोली घी का बर्तन टूट गया। हाँ, सर्वनाश हो गया। और किसी का नहीं। ये जरूर ही महाराज और बड़ी रानी मणिमल्लिका का ही काम है। हाँ, उन्होंने ही मेरी माँ को कहीं और भेज दिया है, छिपा के रख दिया है कहीं। मैं अभी जाकर बड़ी रानी से पूछती हूँ। अभी। अब घी कहाँ से मिलेगा? आज रानी मणिमल्लिका को उत्तर देना ही पड़ेगा। माँ को कारागार में बंदी बना के भी उसे शांति नहीं मिली। जो भी हो जाए, मुझे अपनी माँ का पता चाहिए। आज इस मामले को कैसे भी मुझे सुलझाना ही होगा। क्या रे पारुल, कहाँ चली? बड़ी रानी मणिमल्लिका के पास। क्यों? बड़ी रानी के पास क्यों? देखना सुखी सरी, बड़ी रानी कितनी खराब है। मेरी माँ को कहीं छिपा कर रख दिया है। मैं जाऊंगी बड़ी रानी के पास, मुझे उत्तर चाहिए। जरा सोचो, ये ठीक रहेगा क्या पारुल? क्यों? ठीक क्यों नहीं है? मेरी माँ है वो, बड़ी रानी क्यों छुपा कर रखेंगी? देख पारुल, तेरे हाथ से घी का बर्तन गिरकर टूट गया। तेरे कारण 2 लोगों की जान जा सकती है। उनका ना सोच के तू जा रही है मणिमल्लिका के पास अपनी माँ का पता कर दे। तेरी बुद्धि क्या कहीं चली गई है पारुल? अगर बड़ी रानी को पता चल गया कि रानी पद्मावती तेरी माँ है, तो क्या किसी को जिंदा छोड़ेगी वो? उसके बाद क्या अपनी माँ को तू ढूंढ पाएगी? ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। कैसे सोचती तू? अभी तो तेरा दिमाग बहुत गर्म है। पहले जाकर दिमाग ठंडा करो, समझी? नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा पारुल। तो फिर क्या करूं मैं अभी? पहले जा और ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बचा। वो देख, वो इधर ही आ रहे हैं। बेचारे बहुत ही डरे हुए हैं। हम चलते हैं। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब तो महारानी हमें नहीं छोड़ेंगे। आज तो हमारी जान जानी है। हमें बचाने वाला अब कोई नहीं है। रो मत तुम लोग। अरे मेरी बात सुनो, इतना डर क्यों रहे हो? डरने के अलावा क्या करे बेटी? हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं हमें बचाने वाला। मैं बोल रही हूँ, आप दोनों को कुछ नहीं होगा। मैं दूध ला कर देती हूँ, आप उससे घी बना लेना। अरे ये धवली गाय ऐसे ही दूध नहीं देती है, सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही ताजा दूध देती है। और उस ताजे दूध को उबाल के उसकी मलाई से बनती है वो घी। हाँ, और वो घी सिर्फ महारानी के लिए ही इस्तेमाल होता है। इस घी का स्वाद बाकी घी से बिल्कुल अलग है। उस घी के बिना कैसे महारानी के लिए पूड़ी बनाऊं, बता तो। आप दोनों चिंता मत करो, मुझसे जो गलती हुई है उसका समाधान भी मैं ही निकालूंगी। तुम पूड़ी के लिए आटा गूंदो और तैयारी करो। मैं जाती हूँ, धावाली गाय का दूध लेकर आती हूँ। अरे तुम जाओगी कैसे? हाँ, तबेले में हमेशा पहरा रहता है। और दूध देना तो दूर की बात है, उसे तो हम छू भी नहीं सकते। मेरे ऊपर भरोसा रखो, तुम दोनों विश्वास करो। तुम दोनों के ऊपर कोई विपदा नहीं आएगी। मुझे सिर्फ ये बता दो कि धावाली गाय का तबेला किस तरफ है। वो राजमहल के पीछे है।
लेकिन तू वहाँ घुसेगी कैसे बेटी? हाँ, वो सोचना मेरा काम है। तुम लोग जाओ और बिना किसी चिंता के रसोई में जाके तैयारी करो। मैं बस अभी ये मटका लेकर गई और अभी आई। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो? जाओ, चलो जल्दी चलो, चलो 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 चलो। महाराज आराम कर रहे हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है मलिका। अब क्या खबर मलिका, काम पूरा हुआ क्या? रानी मणिमल्लिका जो काम हाथ में लेती है उसे पूरा किए बिना नहीं छोड़ती सुरेंद्र। अब कोई भी पद्मावती को कभी नहीं ढूंढ पाएगा। यही खबर सुनने के लिए मैं कब से बेताब था मणिमल्लिका। हाँ हाँ, तुमने इस काम को बहुत अच्छे से संभाला है। अब मैं निश्चिंत हूँ। इतनी जल्दी निश्चिंत मत हो जाओ सुरेंद्र। हाँ? एक बात ध्यान में रखो, रानी पद्मावती के गुप्त कारागार में घुसने वाले शत्रु कौन था उसका हमें अब तक पता नहीं चला है सुरेंद्र। हमें पता लगाना ही होगा। सही कहा, यह बात बिल्कुल सही कही। मैं तो भूल ही गया था कि हमारा शत्रु हमारी नाक के नीचे ही घूम रहा है, पर हमें पता नहीं चल रहा है। इसी राजमहल में है, पर हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। किसी तरह से हमें बस उसका पता चल जाए। क्या चाहिए तुम्हें? अब मुझे थोड़ा दूध चाहिए। भीतर जाने दो ना सिपाही भैया। दूध चाहिए, बहुत जरूरी है। राजमहल में नहीं आई हो क्या? जा जा, दूसरी जगह जाओ। उधर गौशालाएं हैं, बहुत गायें हैं। वालों को बोलो दूध मिल जाएगा। लेकिन मुझे तो वो धावाली गाय का ही दूध चाहिए सिपाही भैया। अनुमति है? अनुमति? इतना साहस तेरा? महारानी की अनुमति के बिना तू धवली गाय का दूध लेने आ गई? अरे ये कोई मामूली गाय नहीं है। ये गाय महारानी के साथ उनके दहेज में आई थी। हाँ, बिना अनुमति के अगर कोई हाथ लगा दे तो अनर्थ हो जाए। ठीक है भैया, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगी, दूर से ही बस देखती रहूंगी। भीतर जाने दो ना सिपाही भैया। पागल है क्या? अपनी जान बचा तू और भाग यहाँ से। अगर तुझे अंदर जाने दिया तो मेरी भी गर्दन कटेगी। जा जा जा, भाग यहाँ से, भाग। जा 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 जा। क्या करूं मैं अब? कैसे मनाऊं सिपाही को? अरे रानी माँ की दी हुई मोहरे तो है मेरे पास। तुम्हारी बनाई चटनी मुझे सचमुच बहुत पसंद आई। तुम्हारा पुरस्कार। इंसान तो पशु पक्षी की तरह निर्लोभ नहीं होते, ये पैसे की भाषा समझते हैं। एक बार देखती हूँ कोशिश करके, शायद काम बन जाए। यहाँ तो देख के सब ठीक ठाक ही लग रहा है, कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं है। अब एक बार जरा कारागार तक देखकर आता हूँ। कल रात गुप्त कारागार पूरी तरह पहरे में था। जो सोचा था वही हुआ। लगता है वो कल रात फिर यहाँ आई थी। मोहर? अगर तुम मुझे भीतर जाने दोगे तो ये मोहर तुम्हारी। पहरेदार, कारागार में कल रात कुछ हुआ था क्या? तुम्हें कुछ पता है? नहीं सेनापति महाराज,
हम सब तो कल मेले में ही थे तो हमें कुछ पता ही नहीं। ठीक है, तुम लोग जाओ जहाँ जाना है। क्या रहस्य है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन इस तरह की घटना होने के बाद भी कारागार में से सारे सैनिकों को हटा क्यों लिया गया? ये तो सोने का है। हाँ, हाँ तो अब मैं अंदर जाऊं? ठीक है, ये सिर्फ इस बार के लिए, हाँ बार बार नहीं चलेगा ये। और तेरे साथ मैं भी साथ में जाऊंगा। धवली को हाथ वाथ नहीं लगाना, हाँ ठीक है? बोला ना मैंने, हाथ भी नहीं लगाऊंगी। वाली तुम हो सोने की गाय, मुझे शायद नहीं पहचान पाए। मैं हूँ पद्मावती की बेटी पारुल। पारुल हूँ मैं, देखो पहचानो मुझे। वाह वाह, पद्मावती की कहानी मैं अच्छी तरह हूँ जानती। उन्हें तो पुकारते हैं हम राज रानी। तो उस माँ की बेटी, तुझे देख के खुशी हुई। हम्बा, आज तेरे पास एक कलश दूध के लिए। अगर नहीं मिला दूध तो प्राण जाएंगे खाना बनाने वाली के। दुहाई है, कुछ उपाय करो। इस कलश में दूध भरो। रोना बंद कर पारुल सखी, कोई बाधा अब नहीं। ले जा जितना भी चाहे दूध, अभी तेरे चेहरे में ताकी रहे हंसी। और आगे नहीं जाना। बोला तो मैंने, मैं नहीं हाथ लगाऊंगी धवाली को। झूठ नहीं बोल रही हूँ मैं। मान रखा धवाली, ब्राह्मण और ब्राह्मणी की जान बचाई। हे राना, जब मन करे ले जाना, दूध की कोई कमी नहीं यहाँ। हम्बा। सुनो सिपाही भैया, तुम अपना मुंह ऐसे ही बंद रखना। तुमने कुछ भी नहीं देखा, और अगर किसी को कुछ बताया तो मैं भी बता दूंगी कि तुमने सोने की मोहर लेकर मुझे गौशाला के अंदर जाने दिया। याद रखना ये बात। फिर मिलती हूँ धवाली। यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा है। एक बार रानी माँ को देखकर आता हूं। ये क्या, दरवाजा क्यों खुला है? रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ कहाँ हैं आप? रानी माँ। तो क्या वो लोग कल रात को आके रानी माँ को यहां से ले गए? नहीं नहीं, भले ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, मुझे महाराज को अभी खबर देनी होगी, अभी ही। ये देखो, ये रहा धवाली गाय का दूध। हाँ, इसे चूल्हे पे चढ़ा दो। हाँ, ये धवली गाय का दूध है? ये दूध मिला कैसे तुझे? पूर्णिमा के बिना तो धवली गाय दूध देती ही नहीं है। दूध कैसे मिला ये सुनाने बैठी तो पूरा दिन निकल जाएगा। अभी दूध चढ़ाओ और जल्दी से काम शुरू करो। महारानी का खाना खाने का समय हो गया है। दिन तो वैसे ही बीतेगा बेटी, दूध उबलने से तो तुरंत घी नहीं बनेगा। अरे ये घी बनाना बड़ा ही मुश्किल है। चिंता मत करो, सब हो जाएगा। तुम आओ अभी, चलो।
महाराज की जय हो। अरे सेनापति राघव, इस समय एक निवेदन है आपसे महाराज। हे, जाओ, तुम लोग जाओ। हाँ बोलो। तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम किसी बहुत बड़ी चिंता में हो। हाँ, सर्वनाश हो गया महाराज। गुप्त कारागार का दरवाजा खुला, बंदी भाग गया। कोई नहीं भागा है, हमने ही उस बंदी को हटा दिया है। आपने हटा दिया उसे? कहाँ महाराज? बहुत दूर, जहां उसे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। मैं इस राज्य का सेनापति हूँ और ये सब मुझसे क्यों छुपाया गया? अब मुझे माँ को ढूंढना होगा। बड़ी रानी ने माँ को कहाँ छुपा रखा है, पता करना होगा। पालकी लेके दौड़कर गया और आया। उफ, हाथ पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। अब हाथ पैर का क्या कसूर है बोलो? मेले से आते ही तो हमें जाना पड़ा। वैसे पालकी तो हल्की ही थी, पर रास्ता बहुत लंबा था। महारानी के हुक्म से कितना सारा रास्ता चलना पड़ा बोल तो। अरे वही तो। ओह, चलते चलते पैर बिल्कुल घिस गए हैं। कहाँ गए थे ये लोग पालकी लेकर? किसको लेकर? कहीं माँ को तो नहीं? पालकी लेकर कहाँ गए थे तुम लोग? अरे हम कहीं भी गए हो, तुम्हें क्यों बताएं? और तुम क्यों पूछ रहे हो ये सब? हाँ, अरे तुम लोग गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने आते जाते सुन लिया तो पूछ लिया। एक तो सुबह सुबह रानी माँ को तुम लोग मेले से लेकर आए, उसके बाद रानी माँ फिर कहीं गई क्या? कान में बात नहीं गई क्या? चलो जाओ यहाँ से, चलो जाओ, अपना काम करो। अरे बताने में हर्ज ही क्या है? मैं किसी को थोड़ी ना बताने वाली हूँ। तुम सुन के क्या करोगी? राजघराने का मामला है, तुम जान के क्या करोगी? जाओ यहाँ से, जाओ। मैं अगर यहाँ रही तो ये लोग बातचीत ही नहीं करेंगे। कहीं छुपकर सुनना होगा मुझे। ए लड़की, क्या हुआ? हाँ, ठीक से समझा रहे, कान में घुस नहीं रहा है क्या? जाती हूँ बाबा, जाती हूँ। अच्छा, मेरी पालकी में तो खुद रानी माँ थी, तुम्हारी पालकी में कौन थी? अंदर कौन थी वो नहीं पता। पूरी पालकी काले कपड़े से ढकी हुई थी। और हाँ, और क्या? और पालकी के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी। अंदर जो भी थी सारे रास्ते फूट फूट कर रो रही थी। सिर्फ उसका रोना ही सुन पाए हम लोग। जो भी थी उसे हम किसी भी तरह नहीं देख पाए। मेरी माँ ही होगी। रोते रोते गई है सारा रास्ता, पर कहाँ ले गए उन्हें? क्या रे माधव, तेरे पैरों पे राख क्यों लगी हुई रे? तुम सबकी यही हालत है? कहाँ गए थे तुम लोग? अरे हम लोग बहुत दूर गए थे, काली पहाड़ी पर। काली पहाड़ी? वहां पर क्या काम था तुम लोगों का? काली पहाड़ी के नीचे वहां एक सरोवर के पास पहुंचे, वही पालकी रख के हम चले गए। ऐसा क्या? छोड़ के क्यों चले आए? अरे रानी माँ का हुक्म था इसलिए। हम फिर बाद में गए और रानी माँ को लेकर वापस आ गए। एक पालकी और गई थी, लेकिन वापस आते समय वो बिल्कुल खाली थी। तुम्हें यदि और कुछ बोलना है तो बोलो।
नहीं तो अभी जाओ। हाँ महाराज, अब आप बोल रहे हैं तो मुझे कोई चिंता नहीं है। आज्ञा दें। महाराज खुद से कुछ नहीं बताएंगे, कुछ और सोचना पड़ेगा। महाराज, मैं बोल रहा था कि हमारे शत्रु बहुत ही शक्तिशाली हैं। आप कहें तो मैं पहरेदार लेके जाऊं? जरूरत नहीं, तुम बेकार में चिंतित हो रहे हो। वो जगह बहुत ही सुरक्षित है, वहां कोई नहीं पहुंच सकता, कोई नहीं। जी महाराज, तब ठीक है, अब मुझे कोई चिंता नहीं, मैं एकदम निश्चिंत हूं अब। महाराज, अब क्या हुआ? शत्रु ने कारागार का लोहे का दरवाजा काट दिया था, फिर से ऐसा कुछ कर दिया तो? बोला तो वहां प्रवेश नहीं कर पाएगा हमारा शत्रु। किसी के बस में नहीं है कि वहां घुस पाए। हाँ, ये तो आपने बोला, किंतु महाराज। फिर से क्या किंतु सेनापति? बोल रहा हूँ कि पशु पक्षी भी उसकी सारी बातें सुनते हैं, कहीं वहां पर। ओह, क्या एक ही बात मुझे बार बार बोलकर परेशान कर रहे हो तुम? हाँ, अरे कहा तो कि मणिमल्लिका ने अपने राज्य में रख दिया है बंदी को, वहां कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जाओ 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 जाओ, तुम अपना काम करो, जाओ जाओ। जो बात मुझे पता करनी थी वो पता चल गई। जैसे आज्ञा महाराज, प्रणाम। जाओ 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 जाओ। मेरी माँ को कहीं गुप्त जगह पर छिपा कर रखा है महारानी ने। कहाँ? ये पता करना होगा मुझे। मैं किसी भी तरह से हार नहीं मानूंगी, माँ को ढूंढ कर ही निकालूंगी। खरगोश भाई, ओ खरगोश भाई, तुम हो क्या यहाँ पर? ओ खरगोश भाई। क्या हुआ पारुल दोस्त? मेरा एक काम कर दोगे भाई? बोलो, कैसा काम? तुम तो जमीन के अंदर बहुत दूर जा सकते हो। काली पहाड़ी कहाँ है पता है? काली पहाड़ी? वो तो नहीं पता, पर पता लग जाएगा। बोलो, क्या काम है? मेरी माँ को उस महारानी ने वहीं कहीं छिपा कर रखा है। देखो ना, अगर तुम मेरी माँ की कोई खबर ला सको तो। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं देखता हूँ कि तुम्हारी माँ की खबर मिलती है या नहीं। खरगोश भाई जरूर मेरी माँ की कोई खबर ला कर देगा, जरूर देगा। महारानी पद्मावती को कहाँ लेके गए ये लोग? महारानी मणिमल्लिका के राज्य में, मगर कहाँ? कितना दूर है ये राज्य जहां से रानी माँ को किसी भी तरह कोई ढूंढ कर नहीं निकाल सकता। किंतु मैं रानी माँ को ढूंढ ना पाया तो उनको दिया हुआ वचन कैसे पूरा करूंगा? मैं किसी भी तरह ढूंढूंगा आपकी बेटी को, और उनकी बेटी मिल गई तो उसे किसको सौंपूंगा? क्या करूं मैं, क्या करूं मैं? ऐसा क्या उपाय निकालूं मैं? रानी मणिमल्लिका का राज्य कहाँ है, ये किससे पता करूंगा मैं? कौन बताएगा, कौन बताएगा उस राज्य का रास्ता? कौन? अभी तक खरगोश भाई वापस नहीं आया। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। क्या हुआ पता नहीं। माँ को जरूर पता होगा कि रानी मणिमल्लिका का राज्य कहाँ है। मेरे पिता तो राजा महेंद्र के दोस्त थे।
माँ के पास जाने से मुझे इस बात का जरूर पता चल जाएगा। महाराज का दरबार लगने में अभी भी थोड़ा सा समय है। माँ से मिलके मुझे तुरंत ही वापस लौटना होगा। हाँ। काली पहाड़ी कहाँ है? कुछ पता चला क्या? बहुत दूर है। सुनसान मैदान पार करने के बाद पश्चिम में जिस पहाड़ी के पीछे सूर्य अस्त होता है वही है काली पहाड़ी। और मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ की कोई खबर मिली क्या? नहीं मिल पाई। काली पहाड़ी के उस पार हमें जाना मना है पारुल, इसलिए उसके आगे नहीं जा पाया मैं। मना क्यों है? वो तो मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि उसमें खतरा है। मैं आता हूँ पारुल। इस बारे में मैं किससे पूछूं? कौन बता पाएगा मेरी माँ के बारे में?